बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ज़रा सोचिए, अगर आपको अल्लाह ताला से एक ऐसी दुआ मिल जाए जो आपके गुनाहों को समुंदर के झाग से ज़्यादा भी हो तो मिटा दे, आपकी दुआओं को फ़ौरन आसमान तक पहुंचा दे, आपकी कब्र को नूर से भर दे और क़यामत के दिन आपको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ला दे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना लेंगे? वो अमल है दरूद इब्राहीम। भाई, ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिए, हम रोज़ सैकड़ों लफ्ज़ बेकार बोल देते हैं, गाने सुनते हैं, बातें करते हैं, तो क्या हमें इतना भी वक्त नहीं मिलता कि दिन में कम से कम 100 बार दरूद इब्राहीम पढ़ लें? अल्लाह ताला फरमाता है सूरा अल अहज़ाब आयत नंबर 56 में, तर्जुमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। नाजरीन, सोचिए, जब अल्लाह खुद अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहा है और करोड़ों फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं, तो हम कौन होते हैं जो पीछे रह जाएं? नमाज में तशहुद के बाद हम यही दुआ पढ़ते हैं, दरूदे इब्राहीम का तर्जुमा, ए अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, जिस तरह तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर। बेशक तू बड़ी तारीफ वाला, बड़ी शान वाला है। ऐ अल्लाह, बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर। बेशक तू बड़ी तारीफ वाला, बड़ी शान वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। तुम्हारी दुआ अल्लाह तक नहीं पहुँचती जब तक तुम मुझ पर दरूद ना भेजो। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम आपके लिए कितनी दुआ करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना ज़्यादा उतना बेहतर। यहाँ तक कि सहाबी ने कहा, अगर मैं अपनी पूरी दुआ ही दरूद बना दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम्हारी हर चिंता दूर कर दी जाएगी और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, दरूद पढ़ो क्योंकि ये तुम्हारी दुआओं को आसमान तक पहुँचाने वाली सवारी है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि दरूद पढ़ने से गरीबी दूर होती है और रिज़्क़ में बरकत होती है। औलिया किराम का हाल ये था कि वह हर मजलिस, हर दुआ, हर सांस में दुरूद पढ़ा करते थे। नाजरीन, आज हम परेशानियों, गमों और तंगदस्ती में उलझे हुए हैं। कभी कारोबार में रुकावट, कभी नौकरी में तंगी, कभी दिल में बेचैनी। मगर याद रखिए, दरूद इब्राहीम एक ऐसा अमल है जो ना सिर्फ दुनिया की मुश्किलों को आसान करता है बल्कि आखिरत को भी रोशन करता है। एक बूढ़े शख्स का वाक़या मिलता है कि वह हर नमाज के बाद लंबा दरूद शरीफ पढ़ा करता था। लोगों ने पूछा, आप इतना वक्त दरूद में क्यों लगाते हैं? उसने कहा, जब से मैंने दरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, मेरे कारोबार में बरकत है, बीमारियां दूर हैं और दिल में सुकून है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब वही होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। सोचिए नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हों, तो हमें इस दरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से ही नियत कीजिए कि रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे। यकीन मानिए, अल्लाह आपकी दुआओं को सुन लेगा, दिलों को सुकून मिल जाएगा और आपके गुनाह ऐसे गिरेंगे जैसे सूखे पेड़ से पत्ते गिरते हैं।
ناظرین، درود ابراہیم صرف نماز کی دعا نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی کا نور ہے، ہماری دعاؤں کی کنجی ہے اور آخرت میں نجات کا سہارا ہے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق دکھائیں اور درود ابراہیم کو اپنی زبان کا ورد بنا لے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ پہنچا ہو تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ